और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से आरजीकर अस्पताल से प्रियंका जुड़ गई हैं, लगातार खबरें पहुंचा रही हैं और भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रियंका, आपका रुख करना चाहूंगी। एक तरफ जहां बोला जा रहा है कि ममता सरकार अभी भी चुप्पी साधे हुए है, कोई टिप्पणी नहीं दे रही है, सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स गुस्से में है। प्रियंका, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 प्रियंका, जिस तरह के हालात बने यहाँ पर बहुत हैं, ज्यादा शोर है, लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। आज भी देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक बड़े लेवल पर ये पूरा प्रदर्शन की तैयारी है और अब से थोड़ी देर बाद यानी कि ठीक 4 बजे दूसरे अस्पताल में भी जाएंगे सभी प्रदर्शनकारी और वहां पर भी जितने सभी साथी डॉक्टर्स हैं मिलकर प्रदर्शन करेंगे। इनका कहना है जिस कल्प्रिट को गिरफ्तार किया है उसकी गिरफ्तारी से लोग संतुष्ट नहीं है। इनसे एक एक करके हम बात करेंगे। क्या मांगे, क्या है आप? जस्टिस, हम लोग जस्टिस चाहते हैं। अब एक आरोपी तो गिरफ्तार हो गया, उसके बाद आप लोगों का यहाँ बैठने का मतलब क्या है? जैसे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने एक ने ये काम नहीं किया है, बहुत सारे लोग ने किया है। हम सबकी जस्टिस, हम सबकी दोष रहते हैं। क्या कह रहे हैं? जितने जल्दी हो सके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चालू करना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग की बात ममता बनर्जी ने कह दिया है कि 1 हफ्ते बाद हम इसमें सोचेंगे, फिर भी आप लोग धरना कर रहे हैं। फिर हम लोगों को प्रॉपर सीबीआई में चाहिए, जस्टिस चाहिए, ठीक है। प्रॉपर सीबीआई अगर काम करे तो ये ठीक जल्दी ही निकल जाएगा, जल्दी होना चाहिए। यहाँ पे हम इसे ही बात करेंगे। आप लोगों की मांगे मुख्य तौर पर क्या है, क्या शक क्या हो रहा है आपको? एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है, फिर भी आप लोगों का जो प्रदर्शन है, गुस्सा है, वो बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए जिस आदमी को दिखाया जा रहा है कि ये किए हैं वो कहीं बाहर के हैं, ठीक है, और जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है वो काफी लोग अंदर हुआ है हॉस्पिटल की, ठीक है, बाहर तो कहीं हुआ नहीं, ओपन तो कहीं हुआ नहीं है और अंदर बाहर की कोई ऐसे कॉमनली नहीं घुस सकते। हम लोग भी सर्विस दे रहे हैं फॉर लाइक लास्ट 2 years, ऐसा नहीं होता है। तो और मुझे नहीं लगता पर्सनली कि 7 दिन डिले करना इज बहुत बुद्धिमान का काम है, ठीक है। देखिए हम आपको एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि कोई भी कॉमन व्यक्ति उस सेमिनार हॉल में घुस नहीं सकता है। जिस संजय रॉय को गिरफ्तार किया है उसकी आड़ में कुछ छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार इनका कहना है कि इसमें जो मुख्य आरोपी है, चाहे वो 1 हो या 3 हो, उन सबको ढूंढा जाए, तफ्तीश की जाए। इसलिए बार बार कोलकाता पुलिस धिक धिक धिक्कार के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है, पैन इंडिया पूरा प्रदर्शन चल रहा है और इनकी जो मांगे हैं मुख्य तौर पर इन्हीं की जुबानी एक बार फिर से सुनते हैं। नो जस्टिस नो ड्यूटी की आप लोग बात कर रहे हैं, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? क्योंकि अस्पताल में मरीजों का इलाज भी तो आप लोगों के माध्यम से होता है। जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम इधर बैठे रहेंगे और इसीलिए हमारे जो हायर अथॉरिटी है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके हमें जस्टिस में आपको क्या चाहिए, क्या इंसाफ चाहिए? पहले तो जस्टिस में पहले चाहिए कि वो जो दीदी का रेप हुआ था उनको जस्टिस मिले, पहले उनको जस्टिस मिले, फिर हमारी सेफ्टी, हमें हमारी सेफ्टी चाहिए। हम इधर नाइट ड्यूटी करते हैं इधर आके, तो उसकी सेफ्टी चाहिए हमें। देखिए अपनी सेफ्टी की बात भी कर रहे हैं और जो लेडी डॉक्टर अब इस दुनिया में नहीं है उसके साथ इंसाफ हो, ऐसी भी मांग की जा रही है। देखिए यहाँ पे इन लोगों से बात करते हैं। ये आप पोस्टर लेके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग क्या है आपकी? आप बोल रहे वी वांट जस्टिस, नो मर्सी फॉर रेपिस्ट। हमें मतलब हमारी जो डॉक्टर दीदी के साथ जो हुआ है उसका सही इंसाफ चाहिए हमें बस। इंसाफ में तो एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, वो कह रहा है उसे फांसी दो, फिर क्यों नाराजगी? क्या लग रहा है कि क्या छिपाया जा रहा है? वो तो जो मतलब अथॉरिटी से करे ठीक से, मतलब यहाँ पे आपका नाम? देखिए ये देखिए सभी क्या लिखा हुआ है इस पर? क्या लिखा हुआ है भाई? अब बांग्ला पढ़ते हैं अच्छा, बंगाली नहीं पढ़नी है तो क्या लिखा हुआ? हाँ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज बिचार चाहिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज को क्या चाहिए? क्योंकि यहाँ पर इलाज नहीं हो रहा है, सड़क पर बैठ गए अब सारे डॉक्टर। हमें देखिए, हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है हमारी जो दीदी के साथ हो उनके साथ अब जस्टिस चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि प्रियंका सिर्फ कोलकाता में ही नहीं बल्कि देश भर में इसी तरीके से रौश है, गुस्सा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिखा भी जुड़ी है। शिखा, दिल्ली में भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है जहां पर न्याय की मांग की जा रही है। तस्वीरें दिखाइएगा और बातचीत कीजिएगा कि आखिरकार क्या क्या इनकी मांगे हैं।
बिल्कुल आपको बता दें कि डॉक्टर्स जहां स्ट्राइक कर रहे हैं, लगातार हड़ताल पर हैं, लेकिन यहां पर भी बंगबंधु मार्ग, वहां पर भी डॉक्टर्स हड़ताल पे आने वाले हैं, यानी कि प्रोटेस्ट यहीं से शुरू होगा। जो जानकारी मिल रही है, यहीं से मार्च करते हुए बंगबंधु जो भवन है वहां तक तमाम डॉक्टर्स जो है वो जाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। देखिए तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन इनकी सीधे मांग है कि सीबीआई जाँच होनी चाहिए और जो फीमेल सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित करना चाहिए। और इसीलिए अलग अलग जगह से हमें ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। किस तरीके से आरएमएल हॉस्पिटल से हमने आपको दिखाया था कि डॉक्टर्स वहां पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस तरीके से कल भी प्रोटेस्ट किया गया था, आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च भी किया गया वहां पर। और अभी भी डॉक्टर्स का सीधे ये मांग है जो हुआ है फीमेल्स के साथ, यानी कि डॉक्टर सबकी जान बचाते हैं, लेकिन अब डॉक्टर्स की जान आखिर कौन बचाएगा? इस तरीके से अगर डॉक्टर्स के साथ होगा तो आगे कैसे काम किया जाएगा? क्योंकि डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है, लेकिन अब उसी के ऊपर इस तरीके से प्रहार किया जा रहा है। और मैं यहीं पे खड़ी हूँ, जैसे ही यहाँ पर लोग आएंगे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बता रहे हैं कि वहाँ प्रदर्शनकारी पहुंचेंगे और छात्रों की मांग बहुत सारी चीजों को लेकर उन्होंने कंसर्न जाहिर किया है। जिस तरह से ऑन ड्यूटी डॉक्टर पर इस तरह से रेप अटेम्प्ट होता है, रेप किया जाता है, उसके बाद मर्डर कर दिया जाता है। हमारे साथ कोमल भी जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। कोमल, आप लगातार प्रदर्शनों को देख रही हैं, जो मांगे हैं उसको लेकर छात्र अड़े हुए हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है, ट्रेनी डॉक्टर्स भी हैं इसमें और डॉक्टर्स भी हैं, तो ऐसे में सेवाएं कैसे बाधित हो रही हैं? क्या मेडिकल फैसिलिटीज जो दी जाती है अस्पतालों में उस पर भी असर पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए लगातार एम्स में ये दूसरा दिन है जब डॉक्टर्स, यहाँ पे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन अगर आपने चूंकि सेवाओं की बात की तो सेवाओं की बात करें तो ओपीडी को पूरी तरह से बंद किया गया है। तो ऐसे में कई जो पेशेंट्स हैं जो दूर दराज से यहाँ पे आते हैं, देखिए अगर एम्स में आपको लाइन लगाना होता है, एम्स में अगर आपको कोई इलाज करवाना है तो 6 महीने पहले से लाइन लगाना पड़ता है, 4 महीने पहले से लाइन लगाना पड़ता है। लेकिन ऐसे में जिनका नंबर आया था स्ट्राइक की वजह से वो आगे इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। अभी भी आपको अगर अंदर की तस्वीरें दिखाए तो लगातार देखिए रेसिडेंट डॉक्टर्स जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, अंदर उनकी अभी मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद डिसाइड होगा कि आखिर आगे क्या करना है, रोड मैप तैयार होगा, क्योंकि लगातार उनकी जो रैली है वो निकाली जा रही है। अलग अलग जगहों पर हम अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये रैली देख रहे हैं और कंट्रोल हो रहा है, एक जगह से कंट्रोल हो रहा है, जिसके बाद अलग अलग जगहों पर उसी रोड मैप को ये तैयार करके रैली निकाल रहे हैं। लेकिन फिलहाल अंदर मीटिंग चल रही है। सेवाओं की बात करें तो देखिए ओपीडी सेवाएं जो हैं वो ठप कर दी गई है। कई ऐसे, अगर हम कोलकाता की बात करें तो देखिए कोलकाता में कल जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसे भी ठप कर दिया गया था। तो ऐसे में जो लोग हैं दूर दराज से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। उनका यही कहना है कि कई महीने पहले से लाइन लगाए हुए थे, लेकिन स्ट्राइक की वजह से जो है उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। कोई दूर दराज से आ रहे हैं, सुदूर गाँव, सुदूर इलाके से आ रहे हैं, उनको खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। तो ऐसे में देखिए सेवाएं जो बाधित हुई है उसकी वजह से आम जनता को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए प्रोटेस्ट लगातार जारी है। साफ तौर पर इनकी जो मांगे हैं, इनका यही कहना है कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा ऐसे इनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसके पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि देखिए किस तरह से ह्यूमन चेन बना करके गेट नंबर 1 से लेकर के गेट नंबर 3 तक ये बाकायदा प्रोटेस्ट करते हुए गए थे। इनके हाथों में अभी भी देखिए तख्तियां जो है विक्टिम को लेकर के देखिए वायलेंस बंद करने के लिए कह रहे हैं, विक्टिम को लेकर के लगातार ये कह रहे हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इस बीच देखिए कहीं ना कहीं आम जनता भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनको भी जो है सेवाएं जो है काफ़ी ज़्यादा बाधित हो रही है। लेकिन प्रोटेस्ट लगातार, एम्स के दूसरे दिन भी इनका प्रोटेस्ट लगातार जारी है।